कि जून में भी सो रहे थे तुम 12 महीने तक, तब भी तुमने गलती की, हमने भुगती। इस बार फिर वही बात आ गई, साफ गाड़ी नहीं निकलती, लेट हो रही है। भाई क्यों लेट हो रहे हो? लेट क्यों? किसने लेट किया भाई? किसने लेट किया? किसने लेट किया है? अरे तो मैं किसको कहूँ? मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बोलो समझदार लड़की की तरह कि कैसा होना चाहिए था, इतना तो समझ में आता ही है ना। या फिर LKG UKG लड़कियों की तरह साइलेंट रहने से, साइलेंट रहना किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये गाड़ी पहले 1 महीने पहले बुकिंग कराई जा सकती थी? जा सकती थी क्या? हैं? क्या? कौन सी मिल रही है? तो फिर ये की बात कौन सी आ गई थी कि 14 वीक पहले? ये कि मेरा सबसे पहला सवाल ये है, गाड़ी किससे पूछ के बुकिंग कराई जा रही है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हरपाल जी की ने अभी अभी लड़की की छोटे भाई ने शादी की है, या फिर आसपास के, पहले तो ये देख लेना कि रिसेंटली 1-2 साल में किसी डॉक्टर की शादी हुई है, तो इतने बुरे दिन आ गए थे क्या? अगर तुम ना, मैं तुमसे बुलवा भी देता घर वालों से, लेकिन मैं तुमसे इसलिए नहीं बुला रहा, मुझे समझ में आ रहा है, अगर क्योंकि घर की बेटी होती ना, जैसे हेमू होती, अपनी मम्मी को पक्का बोल देती कि मम्मी अगर आपको इतना ही, मम्मी पापा अगर आपको इतना ही जोर आ रहा है एक बढ़िया गाड़ी देने में, तो आप साधारण सा लड़का ढूंढ लेते यार। BA MA किया हुआ कोई साधारण सा लड़का, वो किया सोनेट को भी सलाम ठोक के लेता राजीरा जी। अरे 15 लाख की गाड़ी तो हरपाल जी के छोटे भाई ने साधारण आदमी ने दे दी अपनी बेटी को, समझ में आ रहा है? इससे पता क्या लग रहा है, मैं गाड़ी की डिमांड इसलिए नहीं, आदमी की इज्जत होती है ना, उसके अनुसार तो काम होने ही चाहिए। मेरे पापा ने इसलिए कुछ मुंह नहीं खोला अभी तक, क्योंकि मुंह खोलने का जरूरत इसलिए नहीं किया, समझदार आदमी है, 5 आदमियों के बीच में बैठी थी, 5 आदमियों के बीच में बैठते हैं तो इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, खुद ही समझदार है। मैंने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। 15 लाख 16 लाख की गाड़ी तो एक ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है कि हाँ साहब इतनी तो, क्योंकि 12-14 लाख की गाड़ी तो एक आम इंसान को मिल रही है यार। कितने की गाड़ी निकल रही मुझसे पूछ ले बार, पाल जी के अभी वो छोटे भाई ने महेंद्र जी ने शादी की है, वो क्या करता हूँ लड़का? हेलो, उनका मैटर है, और तुम्हारे, वो तो बेचारा करोड़ों का मालिक है, और तुम्हारा मैटर ही है। और तुमने कल मुझे कितनी अजीब सी बात बोली कि जो दे रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो मुझे पता भी नहीं। अब कैसे पता चला? मैंने भैया से। कौन से भैया से? चल देवेंद्र को पता है और तुम्हें पता नहीं है, देवेंद्र को पता है तुम्हें पता नहीं है। तुम ये दिमाग लगाना कि एक साधारण सा बंदा इनका, और कोई सा भी डॉक्टर के साथ ही देखना ना तुम, पिछले 1-2 साल में घुमा फिरा के, मैं कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहा मेरी, सिर्फ मैंने सोचा था कि यार तो आदमी समझदार है, बड़ा नाम है, मैं और का बहुत बड़ा नाम है भाई, खतरनाक नाम है। हालांकि मेरे को पापा ने मना किया था कि किसी को, मैं ठीक है कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग से, शांत दिमाग से तुम सोचना कि एक साधारण सा बंदा, उसको महेंद्र जी ने 15 लाख 14-15 लाख की सेल्टोस बुक करा के दे दी, कुछ नहीं करता लड़का, साधारण सा लड़का है उसके लिए, और उनके पास तो इतनी संपत्ति भी नहीं, आगे नहीं होता ना, फिर लड़का दिमाग का समझ यार कहाँ से लागे थे, सब कुछ होते हुए, और तुम्हें सेल्टोस की गलत राय दी जा रही है। पापा ने 2 बार पूछा, किया सोनेट के लिए पूछा गया था, बेस मॉडल। हो सकता है, मैं तो इस बात का आश्चर्य और होगा मुझे अगर तुम्हें लगेगा कि हो सकता है अदरवाइज, तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ है? तो फिर मैं क्या मानूं? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ पर्सनली डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि भैया एक तो गाड़ी पूछी नहीं, और गाड़ी इतनी बड़ी बुकिंग करा रहे हैं मेरे लिए कि जिंदगी भर एहसान हो गया मेरे पे। मैं तो पापा को ये भी बोल चुका कि आपको 15 गाड़ी दे रहे हैं ना 12 बार, तो मत मना कर देना कि हम हमारे हिसाब से लेंगे, तो दिक्कत है आपकी कहाँ फुर्सत है यार गाड़ी की, 12-12 लाख की गाड़ियाँ भाई कहाँ से यार, गजब ही चीज है। मेहता और होगा बड़ा नाम था भाई साहब। अच्छा सुनो,
अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता तो मेरी शादी कर देते तुम्हारे साथ। हेमू की करवाऊं क्या मैं? बहुत ही साधारण BA से बोलो, सब सोच के बोलना, बोलो। हाँ तो अरे भाई, जो क्या देखा ना क्या देखा, मेरे सवाल ऐसा नहीं है कि तुमने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। मेरी बात को समझो। अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता तो मेरे को दे देते क्या तुम? अच्छा, हेमू को दे दोगे तुम? मेरे काके के बेटे को दे दोगे क्या? कर लेना बात। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो सुन लो, मैं मजाक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग से बात कर रहा हूँ कि क्या सही जो हो रहा है, सही हो रहा है गलत, वो पूछना चाह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हेमू को तुम हमारे पास BA को दे दोगे क्या? दे दोगे? हैं? क्या पता। अरे भाई यार, है ना, दे ही दे। मेरा परिवार किसको अच्छा मानते हो तुम? घर परिवार? अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता ना तो मेरे घर पे देखने तक नहीं आते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये तुम बात समझ में आ रही होगी तुम्हें? समझ रहे हो? हाँ, अगर मैं ही BA होता ना, मेरे लिए खूब खूब होता ये सब। गाड़ी मैं तो मोटरसाइकिल भी ले आता, तब तो क्यों, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बात होती है। इसलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूँ, हमारी ना डिमांड थी ना है। डिमांड तो तुमने देखी होगी क्या होती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, ये 13 लाख की गाड़ी क्यों ना 16 लाख पे पहुंच सकती थी, अगर तब भी पूछा जाता। भाई इतना बड़ा नाम है, मतलब मैंने और पापा ने कसम से कल यही बात बार हमारे को गला सूख गया सोच सोच के कि यार 2-3 लाख रुपए की खातिर, 2-3 लाख रुपए की खातिर अपने को बोलना पड़ गया। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारी इज्जत की डिमांड है कम से कम। इमार साहब, हाँ सुनो, अगर लड़की जॉब पे होती है ना, जैसे अभी अभी मैं शादी में गया था, 1 रुपए नहीं लिया दहेज का। समझ में आ रहा है? 1 रुपए क्यों? लड़की लाख रुपए महीना कमाने के काबिल है। नहीं चाहिए साहब, लड़की खुद खरीद के खुद के दम पे दे सकती है। इसलिए मुझे पापा ने खुद ने मना कर दिया कि शैलजा की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत बोलना। तो तुम्हारे को मैं हाँ, लेकिन पापा ने ये भी बोला कि भाई उसको बोलने से कोई मतलब नहीं है। एक खुद की घर की बेटी होती है ना, वो अपने माँ बाप से सवाल कर सकती थी कि पापा मम्मी, अगर आपको ऐसा ही काम करना था तो आप साधारण से लड़का क्यों नहीं ढूंढ लिए? क्या जरूरत है आपको लड़का डॉक्टर लड़का ढूंढने की? जब आपको इतना ही जोर आ रहा है, आपके पास इतना कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना क्यों जरूरत थी? बहुत सारे साधारण लड़के हैं ना, बहुत ढूंढ लेते अच्छे अच्छे। भाई जिस हिसाब से पोस्ट होती है उस हिसाब से काम तो होता ही है। भाई मेरा पापा तो यही सोच सोच के उनको इनको ना, मेरा पापा का दिमाग खराब हो रहा है। भाई शादी हुई नहीं, अभी से ऐसे दिन आ गए। हरपाल जी को कहा अब फोन करूंगा मैं, इतने दिन तो कुछ पूरी साल हो गई, सगाई हो गई, शादी आने का कायम हो गया, लेकिन टस से मस नहीं हुई है हरपाल जी। कैसे क्या करना है कुछ नहीं, सब भी करते हैं भाई। पापा कहते यार मैं ही एक इंसान के नाते है ना, चुपचाप हाँ बढ़ते गया हर चीज में, हाँ साहब ठीक है साहब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है साहब बढ़िया। अरे भाई ये तो मतलब मूर्ख आदमी समझ लिया हर चीज में, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, मन में मनमानी चल रही है हर चीज में। साले सोच दे दे के मेरे सालों के पूरा क्लियर कट सामने हो जाता है, भाई साहब कैसे क्या शादी करी पहले बता दो, ताकि उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाए। पापा ने चू भी नहीं किया अभी तक। और पापा मुझे आज समझ में आया, मैंने कहा पापा आपने कुछ पूछा ताचा कि नहीं? 21-20 तो चलता ही है, कन्या क्लास तो सभी लेते हैं, थोड़ा बहुत 21-20 अपने डॉक्टर के हिसाब से भी, इज्जत के हिसाब से। लड़की अपन गवर्नमेंट जॉब वाली ला रहे नहीं है, जॉब वाली ला रही है अपन, सीधी सिंपल लड़की ला रहे हैं जो घर पे रहने वाली है, कुछ तो होता होगा। बोले यार पागल है क्या? मेरे को बोले पागल है क्या रोशन, सब समझदार है यार, 5 आदमी बेहतर, इतना बड़ा नाम है। तो ये अब पता चल रहा है कि कितना बड़ा नाम है। आदमी की सोच, गाड़ी की बात नहीं इसमें, इसमें आदमी की सोच झलकती है। 13 लाख की गाड़ी, किया सेल्टोस का बेस मॉडल। अरे भाई अगर इतना ही सिंपल सा काम करना है तो लड़का डॉक्टर देखने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा लड़का देख के, बढ़िया सा लड़का धंधा वाला जो आराम से 2-4 मतलब इधर उधर का करता है, बढ़िया था कुछ। डॉक्टर समाज का आईना होता है, वहां देखा जाता है अपनी मजबूरी में। ऐसे अभी
उस टाइम भी है ना, सारा काम होने के बावजूद आज ये हालत है। अंकल है ना ये, डॉक्टर लड़की की शादी हो रही है, बेचारा डॉक्टर लड़की भी नहीं ले जा रहा, फिर भी है, और ऐसे घर में शादी कर रहा है जिसमें पूरा हाई फाई काम है, उसके बावजूद ऐसे। भाई ऐसा कौन सा अटक गया रमा? मुझे एक बात कहता हूँ, चुप मत रह। मैं यहाँ पे मेरे को प्रवचन देने के लिए फोन नहीं किया हूँ तेरे को। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ एक शब्द नहीं, क्यों नहीं बोल रही? तो क्या मतलब मैं मूर्ख हूँ क्या? कोऑर्डिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, कुछ बोल। तो मैं कल भी तेरे को सेम सवाल किया था कि जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? तो आपको गलत लग रहा है तो आप तो बोल दो, पाल रही बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मामा को गुस्सा आ रहा था कल ही कि यार चूतिया समझ लिया तूने हमारे को। कल ही देखना, अभी रामायण में मिला देंगे तेरे को। आपको समझदार आदमी समझा हमने, तो तुम ये हरकतें कर रहे हो। समझदार समझा था, 5 आदमियों बैठने लायक समझा था। हरपाल जी को मामा बोले ये तो सुना दूंगा, अरे आपने कैसे डिमांड कर ली थी उस टाइम? लोकेश जी क्या करते थे उस टाइम? मैंने खुद ने 6 लाख रुपए की हैसियत से दी थी। मैं कोई करोड़ों का मालिक नहीं हूँ। 2011 में 11 साल पहले 6 लाख रुपए की गाड़ी दी थी। वो तब समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? और तेरे वाला छोटे वाला भाई महेंद्र जी बड़े करोड़ों का मालिक है बेचारे, उसने 15 लाख की गाड़ी दिलवा दी। फिर तुम्हारा नाम क्या है? तू उस दिन तो गिना रहा था ना 500 करोड़ के मालिक हैं। आप कहाँ गए तेरे मालिक? चुप हो गया हरपाल जी, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? मैंने पापा को इसलिए बोला कि ये सब सहूलियत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हर काम के लिए मनमांगी हरी झंडी दे दी। आदमी 5 आदमियों के बीच में बैठा, जजमेंट ही नहीं ले पा रहा है। चूंधारी आदमी को नींद में, हर चीज में नींद में। चला कोई आदमी के पास नहीं होता ना तो समझो यार हम कहां से लाए हैं भैंसना, हमारे पास कुछ है ही नहीं यार। हम कोई कर्जा करके थोड़ी लाए। उसके आदमी के पास वास्तव में वहां पे वो ये कहावत वापस से प्रूव होती है कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन भाई खर्च करने वाला बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता, खुद के इंसानों के लिए। अरे करोड़ों की संपत्ति नहीं मांग रही है, हालात तो हुआ था। मैं कोई यहाँ पे कोई फॉर्च्यूनर नहीं मांग रहा था। मेरा खुद का मन यही था, मैंने कहा यार ससुराल वाला से उड़ रहेगा कि साहब देख लो 15, 16, 17 लाख की में जो भी गाड़ी बजट है हम बिल्कुल निकलवा दें। और भाई चूंद खुल गई मेरी तो यार, हद हो गई। और मुझे इन चीजों से वो खास मुझे सबसे बड़ा अभी तक बुरा लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है कल से, पैसे बिना पूछे। इसलिए मैं कल तुमसे पूछा, पापा से पूछा नहीं, चलो मेरे से पूछा नहीं, अरे खुद लड़की से भी नहीं पूछा। भाई इतना भी क्या था भाई? शादी हो रही है मेरी, लड़की को से नहीं पूछा मेरी। ये क्या तुम्हें लग रहा है? क्या आभास हो रहा है? क्या कहना चाह रहा हूँ? जो भी आपको सही गलत लग रहा है बिल्कुल आप बोल सकते हो हरपाल जी को। बिल्कुल बुलवाऊंगा और सारी बात बुलवाऊंगा। अब तो सारी बात बोली जाएगी A to Z। कैसे क्या शादी हुई मुझे बताओ, कैसे होती है शादी? इतने दिन तो हमने नहीं बोला था। मैंने कहा समझदार है आदमी खुद ही इतना तो यार, कुछ चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, समझ में आ रहा है? कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मैंने पापा ने मुझे समझाया कि मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था ये गाड़ी पे साइन करवाने आना। पापा को ये नहीं बोला था कि मार साहब गाड़ी मार साहब साइन करवाने आ रहे हैं। भाई पापा को मेरा सन्न रह गया माथा 2 मिनट तक। मनोज जी को मैंने फिर पापा ने तुरंत मेरे को फोन किया कि भाई मनोज यार, मैंने कहा मनोज जी को ऐसे बोल देना आप कि हम गाड़ी निकलवानी है, हम घर में राय करके आपको बताएंगे 1-2 दिन में। मतलब वही बात हो गई, काम रिश्ते होते हैं प्यार मोहब्बत के लिए, निभाने के लिए, और भैया मजबूरी नाम दे दी जाती है। पापा मेरे बहुत तसल्ली वाले और बहुत गहराई वाले हैं। नहीं बोलते पापा बोले अब तो बोलना पड़ेगा भाई, इतने दिन तो काम चला था लेकिन मेरी खुद के लिए, मेरे बेटे की इज्जत के लिए अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। साला कल को समाज मुझे मार साहब कहाँ की थी शादी? मैं तो और की थी साहब। अरे भाई गजब। तुम्हें पता है, तू और मैं नहीं जानते लेकिन समाज किन आईनों से शादी को जज करता है बे? पता ना किसको बोलते हैं बढ़िया शादी? हरपाल जी ने खुद बहस की टांग इस मैटर पे की थी मामा जी को। सबसे पहले मामा जी से बात हुई थी क्योंकि मामा जी ने बोल दिया हरपाल जी को कि आप क्या सोच रहे हो कि शादी मेरे कहने से हुई है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको 10 साल से। आपको लगा रहा होगा सारे काम सीधे हो रहे तो मूर्ख हम। आपने बोली थी 1 नंबर शादी करवाएंगे जो आप देखते रह जाओगे। यही थी कि तेरी 1 नंबर शादी जो देखते रह जाएंगे हैं? 13 लाख की गाड़ी के लिए तू साइन कराने भिजवा दिया। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है मतलब।
अरे तू मुझे ये बता शैलजा कि 13 लाख की गाड़ी वाजिब है क्या? ईमानदारी से सोच के बता, ईमानदारी से। अब मैं तो क्या बोल सकती हूँ, पर आप मैं क्या बोल सकता हूँ? सवाल दिए हो मैं तो बोल देना। मैं बिल्कुल बोली जाएगी। मैं तेरे मन से पूछ रहा हूँ, मेरे को आंसर चाहिए। मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि तू किसको बोल, क्योंकि समझ में आ गया भाई, पेट की बेटी पेट की ही होती है। ये बात तो जजमेंट समझ में आ गया मुझे। पेट की बेटी तो क्लियर कट तुम अपने माँ बाप से बोल सकती थी, क्लियर कट कि मामा जी, कि पापा मम्मी आप ये देख लो, अगर आपको नहीं देनी है कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लड़का टोक रहा हो तो उसी हिसाब से शादी होगी। तो सबको ही पता है समाज में। फिर क्यों देखा जाता है भाई लड़का, बढ़िया लड़का क्यों देखते हैं लोग? आम आदमी को दे दो बिल्कुल, बारी पास एम को दे दो, वो बिल्कुल, अरे 8 नहीं वो तो 5 लाख की गाड़ी भी ले जाएगा। 5 लाख की गाड़ी तो 4 व्हीलर तो 5 लाख की भी होती है, 4 लाख की भी होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी डिजर्विंग के हिसाब से, मेरी इज्जत के हिसाब से 13 लाख की गाड़ी वाजिब है क्या? तुम सोच के बताना मुझे, बोलो। साली एक दो मैं क्या बोलूँ, घर वालों को पता। घर वालों को नहीं, ये सही सोचा है क्या घर वालों ने? ईमान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पर्सन को बार बार रिपीट मत करो, मेरी इरिटेशन होती है, एक बार में समझने की कोशिश करो। 13 लाख की गाड़ी जो है निकलवा रहे हैं बिना पूछे, वाजिब है क्या? अच्छी बात है कि ये सही सोचा है क्या घर वालों ने? क्या पता इनको सही लगी होगी। अबे अरे भाई, मैं मेरे आईने से पूछ रहा हूँ, तू मेरी तरफ के देख, घर वालों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ तेरे से कि तेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सही है क्या? सही है क्या ये? यार देखो, मैं समझदार लड़की मानता हूँ तुम्हें, मैं पहले भी नोटिस किया हूँ। चुप रहना किसी चीज का आंसर नहीं होता। क्या विचार क्या है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? वापस रिपीट करूँ क्या? पर मैं क्या बोल सकती हूँ, घर वालों मैं को। पूछ रहा हूँ तुमसे, ये जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एक बार में क्वेश्चन? मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं 1% नहीं बोला कि तुम घर वालों को बोलो या कुछ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग से सोच के बताओ मुझे, जो हो रहा है घर वाले सोचा बिल्कुल सही हो रहा है क्या? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? दोनों में से क्या आंसर देना चाहते हो? हेलो हेलो हेलो। अरे कुछ पूछ रहा हूँ, 10 बार पूछ चुका हूँ सेम क्वेश्चन। तो इसमें तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। मैं घर वालों मैं को क्या बोल रहा हूँ? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, ये बताओ, मैं घर वालों को गलत समझूं। अरे वाह, क्या बात कर दी तुमने। मैं घर वालों का कुछ मैटर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, ये जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है? दोनों में से एक आंसर नहीं देने में जोर आ रहेगा तुम्हें? अब मुझे क्या पता क्या डील हुई थी पहले। कोई डील नहीं हुई, डील कोई हुई नहीं पहले। सिर्फ इतनी सी डील हुई थी कि मेहता परिवार है, समादारा परिवार है, नाम है। ये डील समझ में आई तुम्हें? आगे डील समझ में? डील ही होती ना तो बात ही खत्म हो जाती। और मैं पापा को कल भी बोल रहा था, आगे आगे ना आपका विश्वास, आंख बंद करके विश्वास किया था ना आपने मेहता और पे, और बड़ा नाम था ना। इसी बात का धोखा रह गया कल पापा को कि यार ये तो मतलब हद हो गई यार। इस काबिल नहीं समझा हमें कि ये लड़के का बाप है, ब्याई जी करते हैं महाराज ये गाड़ी। अरे तो पापा बोलते, मैं तो वही मना कर देता कि ज्यादा महंगी गाड़ी ना, सब 15-16 लाख की खूब है। 13 लाख की तो निकल ही रही है, 2-3 लाख रुपए और सही थे। लेकिन कुछ चीजों का पहले ही पूछ लेना, किसी चीज का खत्म होने के बाद पूछने को मतलब। अब पूछेंगे ना कौन सी गाड़ी, भाई कोई मतलब नहीं है। तुमने इज्जत कर दी खूब है, आप साइन करवाने आ गए हमसे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सोचना, मेरी बातों को सोचना कि मैं क्या गलत बोला, और मुझे बताना कि तुमने ये गलत बोला था। अरे 15 लाख की गाड़ी तो सबकी आई है, आज से 5-5 साल पहले गरीब आदमी को, लड़कों की तक आ गई है 15-15 लाख की। यार डॉक्टर लड़के को क्या 15 लाख की गाड़ी का? साला इतने बुरे दिन आ गए, 13 लाख की गाड़ी है? लेकिन ये चीज बहुत ही शर्मनाक बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत ही शर्मनाक। दो चीज होती है यार, आदमी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से लाएगा? कोई बात नहीं भाई, आदमी के पास सब कुछ है, थोड़ा सा कट करने की जरूरत है उसमें से, वो भी खुद की बेटी के लिए। नहीं कटोरा साहब, मन ही नहीं है, खर्च करने का मन ही नहीं है। पता चल जाता है भाई बातों से ही। 2-4 बातें और भी पता चली लेडीज डिपार्टमेंट में, वो भी शोभा देने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी।
ताजुब आश्चर्य हुआ मुझे सुन के। चलो अभी तो मैं रास्ते में खड़ा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और सोचना कभी फुर्सत मिले, लेकिन ये चीजें ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना। मैं क्या घर वालों को जज करूँ? सही को सही, गलत को गलत कहने की अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे 10 बार सेम सवाल पूछ चुका, जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम्हारे मुंह से जवाब नहीं निकला। क्यों? घर वालों की तरफ झुके हुए हो। अरे भाई, सही गलत का सही भी, सही गलत के बीच में तो खड़े हो जाओ कम से कम। मेरे को तो बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बता रहा ये बात। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्या पता तुम्हारे दिमाग में ये फूंक भर जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई कुछ नहीं हो रहा, साधारण सी बात हो रही है। तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ही अजीब तरीके से सोच गए इस मैटर को। उनको चूंद आ रही है, उनको ये लग रहा है कि 12-13 लाख की गाड़ी भी खूब है साहब, कम है क्या? उनको ये नहीं दिख रहा कि अभी कहीं डॉक्टर लड़का और कहीं देखते हैं ना, तो हो सकता है तुमने ट्राई किया होगा, डिमांड पता आई होगी सामने पहले ही। मतलब 13 लाख की तो निकलवा ही रहे हैं तुम्हारे घर वाले, वो तो सही है, लेकिन 2-3 लाख रुपए की खातिर इतना अजीब तरीके से सोच लेंगे तुम्हारे घर वाले, मेरे समझ से बाहर है और मेरी फैमिली की समझ से बाहर है। ये सारा टोनी हरपाल जी को सुना दिया गया है कि भाई साहब कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा रिश्ते हमारे पास और भी बहुत थे, समझ गए, और भी बहुत रिश्ते थे, बढ़िया बढ़िया थे, करोड़ों लगाने वाले आ रहे थे। बोल दिया आपने उनको? बिल्कुल, हर महाराज जी बोल दिया था, पहले भी बोल चुके थे। और लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, तब भी हरपाल जी को बता दिया था साहब रिश्ते हैं आपके नाम को कर रहे हैं, जो मेहतारों का नाम है, इज्जत है। अब बाकी आप मामा जी इतना भी समझदार बोले, देखो समझदार को इशारा का भी हरपाल जी आपको बताने की जरूरत नहीं है, 5 आदमी पीछे आप ही बैठ बोले। बोले लल्लू जी आप टेंशन मत लो, ऐसी शादी करेंगे एक नंबर, देखोगे आप खुद ही बोलोगे एक नंबर शादी करेंगे। तो भाई वो एक नंबर शादी अब शुरुआत हो गई है एक नंबर की। बाकी कल परसों में पापा हरपाल जी को घर पे बुलाएंगे, मामा जी आएंगे उधर सामोद से, तो हरपाल जी से पूछा जाएगा कि ये गाड़ी बुकिंग हुई है वो आपसे पूछ के हुई है, मेरे से पूछ के हुई है, किससे पूछ के हुई है, और ये जो चल क्या रहा है। अब तो शादी आने वाली है, इधर समझा दो एक बार कि क्या कायाकल्प क्या है, क्या प्रोग्राम है शादी का। पता चले वहाँ एंड टाइम पे पता चले कि अरे महर साहब यार आपको तो शादी बढ़िया लड़की दिला, ऐसा यहाँ शादी करने का रीजन क्या है? मैं तो लोग परिवार में बड़ा नाम था, सब बड़ा नाम सुना था हमने, लेकिन क्या आपने मन अरे भाई जिंदगी में देखे भाई कारनामे, लेकिन मौसा जी भी इस बात का जिक्र चुके हैं 6 महीने पहले। क्या हमारे साथ पूछा है कि किसी से मन की बात पूछी है कि कैसे क्या शादी करे? बोले ना पापू, बोले अरे विश्वास यार मैं तो कहें क्या कहेंगे यार, उनके समझदार आदमी। और पापा बोले भाई जिंदगी में इतना बड़ा धोखा है, सीरियसली यार। पापा बोले मैं चौके जो यार मैं हाँ बे हाँ बढ़ जा रहा हूँ, उस दिन उस बात पे भी अड़ जाता, लेकिन यार मैंने यार गोपाल जी बड़े आदमी है, लेकिन भाई कभी कभी आदमी को जो आदमी दिख रहा होता ना सामने वैसा नहीं होता, और वो ही हुआ। चलो ठीक है, घर पे जा रहा हूँ।